नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एआरओ का एक पेपर था, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। पर जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं ये यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि हिंदी में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्या-क्या टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको बताया है, तो मतलब ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे, मगर जो लोग नए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है। जैसे कि ये तद्भव आए थे, तो आपको ध्यान रखना है तत्सम और तद्भव। ये आप मतलब जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं होता है कौन सा वर्ड आ जाएगा। तो कौन से करने हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो यूपी के जो भी एग्ज़ाम है ना, जिसके अंदर ये पूछे गए हैं, तो वो वर्डों की लिस्ट मिल जाएगी आपको, जो प्रीवियस ईयर के हैं। यूपी पीएससी आरओ के, एआरओ के। मैं यूपी यूपी पीएससी आरओ एआरओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का, ये हर साल नहीं होता है। मतलब मान लीजिए 2 साल बाद या 3 साल बाद, इसका कोई शेड्यूल नहीं है कि ये होना है ना? क्योंकि कैडर थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से जो है इसमें वैकेंसी थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको थोड़ा-सा जनरल हिंदी पता होना चाहिए, विशेषण, क्रिया, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़ा-सा जेंडर जेंडर पे क्वेश्चन आए हैं, और ये नोटिफ़िकेशन आ गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और इसके अलावा आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द ये कर लेने हैं, जिसके लिए मैंने आपको किताब भी बताई थी। संधि विच्छेद जो है वो आपको मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले ही हैं, देखा होगा जैसे कि आपने। ये पहले बताया जा चुका है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि मतलब मैंने देखा है लगभग 2000 लोग जो है अब से नए जुड़े हैं, जब ये बात की गई थी उसके बाद। तो फिर आप लोग भी जो है अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लिखना है। आप पहले तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद उसके अंदर लिखें स्टडी विद हैप्पीनेस, वहाँ पर आपको जाएँगे तो इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा-सा और मैं डिटेल में बताऊँगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप तत्सम हो गया, वर्तनी से यानी कि स्पेलिंग एरर से भी जो है 2 क्वेश्चन आपको मिले ही हैं। उसके अलावा तद्भव देखिए फिर से आ गया। संधि यानी कि संधि थोड़ा-सा टिपिकल बन जाती है, इसलिए आपको उसके सारे नियम याद कर लें। हाँ, समास पे जो है, समास पे भी 2 क्वेश्चन हैं, और समास के लिए मैं आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा ना कि फिर आपको कुछ ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब 10 मिनट की वीडियो में आपके सारे समास उसके अंदर हो जाएँगे। जल्दी आ जाएगा वो भी वीडियो। इसके बाद जो है देखिए, जैसे कंप्यूटर पे था, ये डेसिमल इक्विवेलेंट टू जो है B14 और बेस जो है 16, इस तरीके के अगर आप सवाल कर सकते हैं तो आप करने की कोशिश करना। मैंने इस तरीके के नहीं किए हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं पता ये वाले। इसके अलावा डॉस की जो है आप कमांड आप देख सकते हैं, जैसे dir कमांड होती है। dir कमांड किस लिए होती है, जैसे कि डायरेक्टरी के लिए होती है ना, डबल डॉट से वापस आते हैं। तो डॉस की आप बेसिक कमांड देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो, मैंने जो अभी कराया है आपको कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन 3 चीज़ों के आपको शॉर्टकट तो करा दिए हैं, वो आएंगे भी निश्चित रूप से, उनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके अलावा अभी एक एक्सेल के फार्मूले रह गए हैं, ठीक है, वो भी एक सवाल मिलेगा एक्सेल में से, ठीक है। तो वो मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ वो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ इतना कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये आपकी भूल होगी। तो इसलिए जो है ना, आपको करना ये है कि जो मैं ये वीडियो आते हैं, इसे आप जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करिए, और बाकी जो आपकी तैयारी है उसे अपनी पूरी गति से करते रहें, ठीक है। देखिए, जैसे ये एमएस वर्ल्ड वाला क्वेश्चन आया, इसके अंदर कीज़ पूछी गई हैं, मगर ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सारे पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए। और ये 26 के लिए मैं कह रहा था, क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन जरूर बनेगा एक्सेल वाला जो है। तो एक्सेल के फार्मूले, इसके अलावा जैसे वी लुकअप है, वी लुकअप होता है दोस्तों वर्टिकल के लिए, जो जब वो लुकअप करता है, इसी तरीके से होता है इसके अंदर एक एच लुकअप, तो वो भी आपको करना होगा। सम इफ़ का है, सिंपल इफ़ का भी फार्मूला होता है, कॉन्केटनेट है, इसके अलावा लेफ़्ट का, राइट का, ये सारे फार्मूले जो हैं, जो बेसिक जिनके आने के चांसेस रहेंगे, वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एमएस वर्ड के बारे में। देखिए, अगर हम कीज़ वाला देखें तो 27 भी है और 25 भी है। इसके अलावा वही हम देखते हैं, ये कंप्यूटर पे ये वाला क्वेश्चन है, इनपुट वाला हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब आप देखेंगे, पिछली बार कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आरओ का पेपर एआरओ से आसान आया था, तो बिल्कुल आया था भाई। उसमें इतना टिपिकल नहीं बना था जितना एआरओ में बना था। अब इसका कारण तो भगवान ही जाने कि ऐसा क्यों किया गया था, जबकि आरओ की पोस्ट जो है वो 4800 ग्रेड पे में होती है, और एआरओ की जो है 4600 में होती है। मगर ऐसा नहीं है कि पेपर हो सकता है इस बार आसान भी बन जाए, कोई नहीं। और कई लोग जो है मुझसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं। इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैं कहाँ से बता सकता हूँ भाई, मैंने ज्योतिष शास्त्र नहीं पता है मुझे। जब तक पेपर नहीं देख सकते, मतलब देखेंगे, तब तक कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो आपको पागल बना रहा है, ठीक है। तो अभी आप इन सब चक्करों में ना पड़ें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये पेपर ही डिसाइड करेगा। हो सकता है कि 180 चली जाए, और हो सकता है कि 100 पे ही अटक जाए।
है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसके अंदर। इसके अलावा देखते हैं, हाँ रीजनिंग के देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले से आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो है नीचे बात करते हैं, ये कैलकुलेशन वाला है कि अगर पी का मतलब ये है, क्यू का मतलब ये है, तो ये तो आपने एसएससी वगैरह जब की होगी तो काफ़ी इस तरीके के सवाल किए होंगे। 37 में भी जो है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। फिर मतलब ये वाला जो है ऑड छांटना होता है, चारों में से कौन सा ऑड है, तो इसके लिए जो है वो आप जो लोग अभी पेपर देख रहे हैं वो आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की भी, क्योंकि देखिए पोर्शन अलग से ही दे रखा था, तो साइंस के अलग से ही है। मतलब ये वाला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का है, इसके अलावा ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और वायरल रोग ये बायोलॉजी का है। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी पूछी गई है, ठीक है। ये इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा मैप की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए समय कम है, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि जिन लोगों की तैयारी पीसीएस लेवल की है ना, उन लोगों के लिए तो ये एग्ज़ाम मतलब काफ़ी अच्छा मतलब उनके लिए तो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मगर जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वाकई में समय की कमी है। तो आप लोग तैयारी करें, मगर उसके बाद जो और भी हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है किसी वजह से तो जो आने वाली, क्योंकि 2019 चल रहा है दोस्तों, वैकेंसी इस बार बम्पर आएंगी, ठीक है। और आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन की जो बात चल रही है जनरल कैटेगरी के लिए, तो यही मुद्दा उठेगा कि जब वैकेंसी नहीं आएंगी तो इस रिजर्वेशन का होगा क्या। तो इसलिए जो है वैकेंसी निकालना भी इनकी मजबूरी बन जाएगी। तो 2019 के अंदर वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहें। और देखिए इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सब जो है मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को करना है ठीक से। और कुछ क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि देखिए ये जोंग पीक के बारे में पूछा है, इसी तरीके से दर्रे के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए जितने भी दर्रे हैं ना वो सारे याद कर डालें, जिन्हें पासेस बोलते हैं, जुजिला पास, शिपकिला पास, रोहतांग पास, इस तरीके के आप कर लें। और ये सेंसस मैंने बताया था, सेंसस पे मैं क्विज़ करूँगा, उसमें आप लोग इसलिए सेंसस 2011 वाला अच्छे से कर लें। और जैसे कि मैंने बताया था यूपी के परिप्रेक्ष्य में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं पेपर। देखिए ये सेंसस से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आए थे। अभी तक जो पेपर डिस्कस किया गया था वो मतलब टुकड़ों में किया गया था, तो इसमें जो है ओवरऑल पूरा ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया था, इसलिए मैंने हर एक पोर्शन को अलग अलग जो है आपसे डिस्कस किया था। मगर जो नए साथी हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे कि 78 ही है, 78 क्वेश्चन है, इसमें कोई जब तक देखिए पहले कथन दे रखा है फिर उसका कारण दे रखा है, तो इसके अंदर मतलब बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि पढ़ता है पीसीएस लेवल का ही बंदा इस तरीके से पढ़ता है। जो मतलब दूसरी तैयारी कर रहा होता है वनडे के एग्ज़ाम की, वो इतना डीपली नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आपको तो जितना मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, और जिन लोगों की जीएस कमज़ोर है वो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में करने की कोशिश करें और हिंदी में करने की कोशिश करें। इन दोनों में इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जितने जीएस में मिलने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है जीएस आसान भी मिल जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख के एनालाइज कर रहे हैं, तो चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी के भी क्वेश्चन डिसाइड नहीं है कि कितने आने वाले हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ पूरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो इसलिए वो चेंज कर सकते हैं, पूरा राइट है उनका करने का, ठीक है। अभी थोड़े से और देखते हैं क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे कि देखेंगे आप मुस्लिम आंदोलन मान्यता वाले वैश्विक धर्म के जिहाद के खिलाफ अहमदी आंदोलन, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हैं, जो 1857 से लेकर उसके बाद की थी। ये टेलीग्राफ के बारे में आया, डलहौजी, गवर्नर जनरल के लिए सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा और जल्दी ही उस पर कार्रवाई करूँगा दोस्तों। थोड़ा सा समय का अभाव है, और कई बार तो दोस्तों कमेंट मुझे इतने मतलब मिल जाते हैं वीडियो में, इतने घटिया मिल जाते हैं, मन करता है यार यूट्यूब पे क्यों वीडियो बनाए जा रहे हैं। मगर फिर जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं यार उनकी क्या गलती है, या जो लोग लाइक कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों से मेरा यार आग्रह है कि अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो आप मत देखो। अब इस तरीके कमेंट करते हो यार कि मतलब आदमी सोचने लगता है यार क्यों बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है। फिर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है ना सब मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और अब देखिए जब करंट की क्लास हम लोग चलाने वाले हैं, तो करंट की क्लास में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कवर हो पाए। जीएस में मैं आपको चाहे 1000 की सीरीज चला दूं या 10,000 की सीरीज चला दूं, कोई नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है, ठीक है।
मगर जो करंट वाली सीरीज़ है ना, जो हम 12 दिन तक चलाएंगे, जैसे कि मंथ वाइज चलाएंगे, उसके अंदर जो है ना आप लोगों को 100% में मतलब अश्योरिटी रहता हूँ कि 80% क्वेश्चन तो उसमें से रहेंगे जो हम क्विज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब ये ज्योग्राफी कोई इतनी जल्दी इतने डीपली नहीं कर सकता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यार आप लोग ऐसा सोचें कि यार अभी मैंने तैयारी इतनी ढेर सारी की थी और फ्री पेपर ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर वो तैयारी भी ख़राब नहीं होगी, वो भी आगे आपके काम आने वाली है। और जिन लोगों की तैयारी है उसमें आपको बूस्टअप करना है बस। जिन लोगों की पहले से हो रखी है उन्हें रिवाइज़ करना है, जैसे गौतम बुद्ध पे आए, वैदिक काल पे भी आया है। जैसे मैंने कहा 4 टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। हाँ, यूपी के जैसे यूपी के ये वाले क्वेश्चन आए हैं, 104 क्वेश्चन हैं। अब जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ और थोड़ा बहुत बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैथ पे कई बार आ रहा था कि मैथ में क्या आ रहा है, मैथ में तो देखिए 109 से क्वेश्चन देखेंगे, ये परसेंटेज का ही तो है, परसेंटेज पे क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क पे है 111 क्वेश्चन जो है। अब जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं, आप भी जूम करके देख लेना। 111 जो है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर है। और ये प्रोबेबिलिटी पे है 112। ठीक है, वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी कम आती है। और इसके अलावा रेलगाड़ी वाला टाइम एंड स्पीड वाला आया है, ये बुक वाला परसेंटेज का ही है ये वाला। ये रेशियो वाला आ गया। रेशियो वाले की तो मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी ट्रिक पता होगी, और नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस वाले सवाल की ट्रिक बता देता हूँ, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विक्टर और एलेक्स था, यहाँ पर इनकी जो एज का रेशियो है, आयु का रेशियो, वो 8:6 है और इनका 14:13 है। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा था। ठीक है, अब इस सवाल में करना क्या है, आप 8/6 लिख लें और इधर 14/13 लिख लें। इसका गैप देखेंगे 1 है, उसका देखेंगे 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इधर वाले में 14 से, तो 28 और 26 बन गया, और इधर से 8 और 6 तो ये रह गई, तो अब गैप हो गया इनके बीच का बराबर, है ना, यानी कि 2 का गैप हो गया। तो अब करना क्या है, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 20 है। 20 किसके बराबर है, यानी कि 20 बराबर है 20 वर्षों के। तो आप इसमें डायरेक्ट जो है ना, इसमें पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो 1 = 1 है, तो 8 और 6 को आप सिंपली जोड़ देंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। तो कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता था उन्हें अब पता चल गया। दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि सर आपके वीडियो में कभी कभी ऐड चलने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए मोनेटाइज वगैरह करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि यार जो पढ़ाई की वीडियो है ना, वो कोई ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो सोचते हैं जो है। एक बार मैंने कम्युनिटी टैब से पूछा ही था, तो वो कह रहे कि नहीं, हम इसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो सच बात है यार, बढ़ तो जाता है, मगर अब मुझे तो ज़्यादातर लोगों तक अपनी पहुंच बनानी है, तो मुझे भी ये मजबूरी बस करना पड़ता है। देखिए, 2017 का जो है गणतंत्र दिवस का पूछा गया था, तो इस बार का पूछा जा सकता है 2019 वाला, कि कौन हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है यार वीडियो लंबा हो रहा है, तो ये जो है ना, आप पूरा सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के ज़्यादा रहे हैं तो ये आपसे 11 बजे वाले में पूछा जाएगा। अभी मैं जो है, अगर आपको ये पूरा PDF टेलीग्राम पे नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।